हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम अभी चतुर्थ स्कंद पढ़ रहे हैं, 7वां अध्याय, जिसमें हमने कल बताया, एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड बताया था कि हम इसके पहले क्या हुआ था। तो दक्ष ने शिव जी के चरणों में अपराध किया, जिसकी वजह से उसे दंडित किया गया। और दक्ष को, क्योंकि प्रजापति हैं, सती ने इस अपराध को देख के अपना शरीर छोड़ दिया। शिव जी की जो पत्नी है, दक्ष की पुत्री, और दक्ष भी मारा जाता है, उसका गर्दन काट दिया जाता है। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कैलाश धाम जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है कैलाश धाम का। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कैलाश धाम जो है एकदम वैकुंठ की तरह है। सेम वैकुंठ की तरह ही है कैलाश धाम, कोई अंतर नहीं है, सदृश्य सेम है देखने में। एक खाली डिफरेंस हम देखते हैं जो कैलाश धाम में और वैकुंठ में, एक ही फर्क है कि कैलाश धाम में शिव जी सभी भक्तों के साथ, नारद मुनि और सभी ऋषियों के साथ, साधुओं के साथ कृष्ण कथा करते हैं। और भगवत धाम में हम लोग कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। कैलाश धाम में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है और वैकुंठ में कृष्ण की लीलाओं में भाग लेते हैं। यही एक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ये हमने पढ़ा वहां पर। ब्रह्मा जी जाते हैं सभी देवताओं से, शिव जी को मनाते हैं। शिव जी वापस यज्ञ के स्थान को सब कुछ ठीक कर लेते हैं। दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं, उसे एक बकरे का सिर लगा देते हैं उसमें और उसको पुनर्जीवित करते हैं। दक्ष अपनी गलती को रियलाइज करता है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी पुत्री ने, सती ने, अपना शरीर छोड़ दिया। और दक्ष शिव जी से क्षमा मांगता है। फिर वो लोग यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ जब संपन्न करते हैं तो वहां पर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पे सवार होकर अष्टभुजा रूप में वहां प्रकट होते हैं। और सभी देवतागण वहां पर एक एक करके, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, इंद्रदेव स्तुति करते हैं, शिव जी स्तुति करते हैं भगवान की, और योगी जन स्तुति करते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग स्तुति, कल हमने पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ा कि प्रभुपाद के जीवन में भी कुछ रिलेटेड ऐसी प्रभुपाद की लीलाओं से भी हमने लिया। आज और आगे जो स्तुति है हम पढ़ेंगे, इस प्रकार भगवान की स्तुति बाकी लोग भी करते हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 7, श्लोक नंबर 38, 38 आज हम पढ़ेंगे। महान योगियों ने कहा, हे भगवान,
जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति के अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक से इंगित है कि एक ईश्वरवादी तथा परम योगी जन एक ही भगवान जानते हैं। यह एकत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना विज्ञान जानते हैं, वे ईश्वर को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय है। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर की बड़ा शक्ति है। तो इसमें योगी जन, परम ज्ञानी क्लियर कट कहते हैं कि जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। हम जब साधना करते हैं तो हमारी साधना में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जप, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं तो इस जप के माध्यम से, इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप हम पर कृपा कीजिए और हमें भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं। तो इस प्रार्थना का अर्थ, इस जप का मतलब क्या है कि हम अपने आप को भगवान का दास समझ चुके हैं और हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग, बहुत जन इस प्रकार है जो जप करते हैं, परंतु जब उन्हें सेवा दी जाती है या उनको सेवा करने का जब उनका समय आता है तो वो मुकर जाते हैं, विमुख हो जाते हैं सेवा से। बोलते हैं नहीं प्रभु, हमारे पास समय नहीं है, या हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल बोल के हम लोग थक जाते हैं कि हमें कोई चाहिए सेवा करने के लिए, ये सेवा है, इसके लिए कोई चाहिए, कोई सामने आता ही नहीं है। ये सोच के, उसमें कई कारण होते हैं। कोई ये सोचता है कि हम में तो योग्यता है ही नहीं, ये पर्टिकुलर सेवा करने की योग्यता है नहीं, तो हम आगे नहीं आएंगे, या हमें योग्यता ही नहीं है। एक तरफ प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में।
जब सेवा मिलता है या सेवा मिलने का अवसर आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो अगर हम जब कर रहे हैं जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, परंतु उस जब का रिजल्ट है कि हमको सेवा मिल रही है और हम सेवा नहीं करना चाहते, तो कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे जीवन में। हम स्वयं अपने जीवन को डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। एक तरफ सेवा मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सेवा लेने से इनकार कर रहे हैं। तो जब सेवा मांग रहे हैं और सेवा लेने से इनकार कर रहे हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि कैसे पड़ेगी हमारे ऊपर। हमने क्या किया, भगवान की जैसे ही हमने सेवा मांगा, भगवान की कृपा दृष्टि आई, हमने अपने आंखों को बंद कर दिया। कृपा दृष्टि को देखना नहीं है, भगवान अपने आप को छुपा दिया, माया के चादर से अपने आप को ओढ़ लिया और भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने नहीं दी। तो कैसे फिर हम बोलते हैं हमको भगवान की कृपा चाहिए। कब हम पर भगवान की कृपा दृष्टि होगी, कब हम इस भौतिक जगत से छूटेंगे, भगवत धाम जाएंगे। हम तो ये आर्टिफिशियल हो गया। कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी जीवन हम जी रहे हैं। हम में अपने अंदर ही हमारे में मतभेद है। हम दूसरों को क्या कहेंगे, दूसरों को बोलेंगे ये हमारा इससे मतभेद है, उससे मतभेद है, उससे मतभेद है। मतभेद इससे उससे नहीं है, मतभेद हमारे अंदर ही है। हम अपने आप से मतभेद कर रहे हैं। हनुमान जी, हम जानते हैं कि दास्य रस, जब भगवान से अलग अलग रस के बारे में आता है, अलग अलग रस में कौन, किसी एक हम भक्त का उदाहरण जब लेते हैं, साख्य रस में अर्जुन का उदाहरण लेते हैं, वात्सल्य रस में भगवान के माता पिता का लेते हैं, माधुर्य रस में राधा रानी का नाम लेते हैं। तो दास्य रस आता है तो हनुमान जी का नाम आता है। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है अच्छी तरह से, तो उसका परिणाम क्या है कि उसको और सेवा मिलती है। लोग सोचते हैं कि हमने तो ये सेवा कर लिया, अभी हम और सेवा नहीं करेंगे, हमारा नाम हो गया, हम फेमस हो गए सेवा करके, और सेवा नहीं करेंगे। ठीक है ना, माला पहन लिया, अप्रिसिएशन हो गया, सब लोगों ने हरि बोल भी कर दिया, बस हो गया, और सेवा नहीं करनी। और सेवा नहीं करना है मतलब हमारी सेवा ठीक से नहीं हुई है। हम सोच रहे हैं कि हमारी सेवा बहुत अच्छी हुई, हरि बोल हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, गिफ्ट मिल गया, माला पहन लिया, लेकिन फिर भविष्य में सेवा नहीं करना चाहते कि हाँ हमने सेवा नहीं, हमने सेवा अच्छी तरह से की। ये तभी पता चलेगा जब हम दोबारा सेवा के लिए आ रहे हैं सामने, और दोबारा हमको सेवा दिया जा रहा है और हम दोबारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत छोटा सा एक भौतिक एग्जाम्पल देके मैं इसको समझाता हूं कि अगर कोई माता जी है, प्रभु क्या करते हैं, बाजार से सब्जी लाते हैं और माता जी को देते हैं कुकिंग करने के लिए। माता जी सब्जी जला देती है, कुकिंग करना सेवा मिला, माता जी ने सब्जी जला दिया। ठीक है, प्रभु जी फिर से सब्जी खरीद के लाए, फिर माता जी को दी, माता जी फिर से जला दी। तीसरी बार चौथी बार फिर प्रभु क्या करेंगे, बोले यार तुम सेवा ठीक से नहीं करते हो, हर बार सब्जी जला दे रही हो, अब मैं तो सब्जी नहीं लाऊंगा तुम्हारी। तो क्या होगा, माता जी क्या हुआ, अपनी सेवा को ठीक से नहीं करने के कारण सेवा से वंचित हो गई। सेम चीज प्रभु के ऊपर भी लागू होता है। माता जी बोलेगी प्रभु को अच्छा अच्छा सब्जी लेके आना, खीरा अच्छा होना चाहिए, करेला अच्छा होना चाहिए, कटहल अच्छा होना चाहिए, आटा सही तरीके से लेके आना, चावल सही होना चाहिए। प्रभु जी क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, सेवा भाव ठीक से नहीं रहेगा, चावल तो खरीद के आ गए, लेकिन माता जी ने बासमती बोला चावल लेके आने के लिए, वो टूटा दाना का चावल लेके आ गए। अरे चावल तो चावल ही होता है, नहीं, चावल चावल कैसे होता है, सब चावल एक समान नहीं होता है। माता जी ने बोला अच्छे मोटे करेले, बड़े करेले देख के लाना, काटने में सुविधा होगा, फ्राई करने में अच्छा रहेगा। जगन्नाथ जी को करेला बहुत पसंद है, तो अच्छी तरह से करेला लेके आना, अच्छा अच्छा देख के। प्रभु जी क्या करेंगे, छोटा छोटा करेला, सस्ता मिल रहा है, ऐसे करेला 80 रुपया किलो है, सस्ते सस्ते सड़े हुए करेले 40 रुपए आधे दाम में मिल गए, प्रभु जी खरीद के आ गए। तो आरती माता जी क्या बोली कि छोड़ो यार, तुमको सेवा करने की जरूरत नहीं है, एक भगवान का सेवा ही नहीं होता तुमसे, बाकी दुनिया भर का सेवा करोगे, भगवान का सेवा नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रभु जी सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो कैसे हम अपने आप को दास मान रहे हैं भगवान का, जब हम सेवा करते समय हम सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं, सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा दृष्टि कैसे मिलेगी? तो यही चीज यहां पर महान योगी क्या कह रहे हैं, जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार अनुरक्त रहे, एक यात्रा में अनुरक्त रहे, बाकी यात्रा में गायब हो गए, नहीं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। तो निरंतर अगर हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि चाहिए हम, तो हमेशा हमको सेवा करना पड़ेगा, अच्छी तरह से करना पड़ेगा, गाइडेंस में रह के करना पड़ेगा। बहुत लोग सेवा तो ले लेते लेकिन गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, अपना मनमानी करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर जो हमेशा सेवा करते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, गाइडेंस में सेवा करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तो भगवान हमेशा, भगवान देखेंगे कि उनकी सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं, क्योंकि तो भगवान की सेवा है ना, तो भगवान अपने आप गाइड करो। आगे कहते हैं, हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के त्रिगुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, वे साक्षात रूप में भौतिक गुणों की विविध प्राकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तो ये भगवान की गुणावली यहाँ पर हो रही है, भगवान से ही सब कुछ आता है, भगवान से सारे गुण भी प्रकट होते हैं, इन तीन गुणों से पूरा संसार भी चलता है, इसका जो है संहार होता है, उत्पत्ति होती है, मेंटेनेंस होता है। गॉड हम लोग बोलते हैं ना, गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब जिसने उत्पत्ति की, ऑपरेटर मतलब जो उसको मेंटेन करके चल रहा है, डी डिस्ट्रॉयर जो उसका संहार कर रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच, तो वेद वेद कहते हैं, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सत्वगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तो वेदों के बारे में वेद यहाँ पर स्तुति करते हैं कि आप सत्वगुण के आश्रय हैं, समस्त धर्म तपस्या के स्रोत हैं। तो जितने भी धर्म के कार्य, जो भी हमको तपस्या करने, सारे सब कुछ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे वेदों में दिए गए हैं, और ये वेद स्वयं भगवान से उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता 15वां अध्याय में 15 नंबर श्लोक होगा, शायद 15 है, भगवान उसमें कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। मेरे से ही सारे वेद उत्पन्न हुए हैं,
मैं ही सारे वेदों को जानने वाला हूं और सारे वेदों से मुझे ही जाना जा सकता है। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो सारे वेद पढ़ने के बाद क्या जानेंगे कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, भगवान है। भगवान ही सारे भौतिक गुणों से परे हैं और यही हम वेदों से जान सकते हैं। लेकिन जो वेद नहीं पढ़ते उन्हें कुछ नहीं पता। अब अग्निदेव क्या कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूं और मैं यज्ञ में प्रदत्त वृत्त मिश्रित आहुतियों स्वीकार करता हूं। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान माने विष्णु, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु, ये गीता में भी हम पढ़ते हैं। तो अग्नि कह रहा है कि मेरे अंदर जो तेज है, जो मैं इतना जलता हूं, प्रज्वलित होता हूं, ये आप ही की कृपा है और आप ही की कृपा से जब मेरे अंदर मुझ में यज्ञ करते वक्त जब जो लोग आहुति डालते हैं, चाहे वो घी हो इत्यादि बहुत सारी चीजें आहुति में देते हैं, तो उनको स्वीकार करने का जो क्षमता है वो मेरे में क्षमता नहीं है, वो आपकी कृपा है, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर पा रहा हूं। ये तेज आप ही से आया, तो सब कुछ आप ही की शक्ति है। जो भी आहुति दी जा रही है वो आप ही की शक्ति है, आप ही की शक्ति से वो आया है। जो भी मंत्र है जिसका उच्चारण किया जा रहा है वो सारे मंत्र भी आप ही से ही आए हैं, आपकी पूजा के लिए है वो सारे मंत्र। और ये जो पूरा यज्ञ हो रहा है ये तो और कुछ नहीं, स्वयं आप ही हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है। यज्ञ पुरुष भी आप ही हैं। अन्य देवता क्या कहते हैं, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शेषशय्या पर शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे के समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। तो देवतागण कहते हैं कि आप कहां पर लेटते हैं, शेष शैया मतलब अनंत शेष जो शैया बनाते हैं, आप उस शैया पर लेटे हुए हैं। प्रलयकालीन जल, वहीं से सारा जल आता है जिससे प्रलय होता है। कहते हैं प्रलय होता है सब कुछ डूब जाता है, तो यही प्रलयकालीन जल है। और क्या होता है जब प्रलय होता है तो केवल आप ही रहते हैं। प्रलय से पहले भी आप थे, प्रलय के बाद भी आप ही रहेंगे। सृष्टि के पहले भी आप थे, सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहे हैं जो सनक जैसे जो चतुर कुमार है वो क्या करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। अब जो रहेगा तभी तो उसका ध्यान किया जाएगा।
अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो आप उसके बारे में ध्यान कर पाएंगे? नहीं कर। तो मायावाद क्या कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता। बुद्धिस्ट में भी आता है कि सब कुछ खत्म हो, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो सब कुछ शून्य नहीं होता। भगवान हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन भगवान का अस्तित्व बना रहेगा। भौतिक दृष्टि, भौतिक जगत में सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन आध्यात्मिक जगत हमेशा रहेगा। आध्यात्मिक जीव आत्माएं हमेशा रहेगी, शाश्वत है। भगवान के शाश्वत अंश है। भगवान गीता में कहते हैं, 15वें अध्याय में कहते हैं कि सभी जीव आत्माएं मेरे सनातन काल से मेरे अंश हैं। सनातन काल, टाइम मतलब कहीं सोच भी नहीं सकते, कोई टाइम लिमिट नहीं सेट कर। सनातन काल से मेरे सनातन अंश हैं। ये सब रहते हैं। तो ऐसे भगवान, अब इनको पहले हम आपके दास हैं, देवता कह रहे हैं हम आपके दास हैं, और हम बोलते हैं हम दास नहीं है, हम स्वामी हैं। देवता से ज्यादा फेमस हम बन जाते हैं। देवता के मुकाबले हम कुछ नहीं है। ब्रह्मा के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं, देवताओं के मुकाबले भी कुछ नहीं है। तो देवता कहते हैं हम भगवान के दास हैं। जो भी हमको पोस्ट दिया गया है अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, वो सब आप ही का दिया हुआ है। तो हम आपके दास हैं। तो आप हमको शरण दीजिए, मतलब आपके अलावा हमको शरण देने वाला कोई है ही नहीं। कृपया आप हमें शरण दीजिए। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं, और 7:30 हो गया, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं, कुछ बोलना हो। प्रभु ऐसा लग रहा है बहुत छोटा सा हो रहा है, 1 घंटा का तो होना ही चाहिए। प्रभु इसमें अग्निदेव ने जो किया उसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी कि वो कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाँ समय और रहेगा। समय का थोड़ा सा रहता है, मैं देखता हूँ एक आध बार, फिर दो तीन अच्छा दिन लगता बाद है कि हाँ बहुत धीरे सुंदर धीरे आपने बोला। वो बढ़ाएंगे। हाँ धीरे-धीरे। तो अग्निदेव ने मैं जो प्रार्थना की उसी को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हरि बोल। हाँ बोलिए माता जी। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। अग्निदेव का जो प्रार्थना है ना उसमें जैसे 5 प्रकार की हवियां है। ये हम्म अग्निदेव तो हमारे पेट के अंदर भी है, जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता प्राणपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो क्योंकि हम्म ये आत्मा रामाला श्लोक में मैंने पढ़ा था, तो यहाँ ये यहीं से अगर कुछ तो अपना काम कर सीधा किसने देगी। अब राम के घर पर वो आपने प्रवचन सुना ही नहीं, आप कट गए थे और अभी आप थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ तो यहीं से हम अगर अपने आप को डेवलप करना चाहे तो हमको क्या है ना, अग्निदेव के द्वारा हम अपने आप को भी सुधार पाते हैं। क्योंकि अगर हम अहम इतना सा भी अगर आत्मा का अगर ज्ञान आ जाएगा कि हमारे अंदर पेट में अग्नि है, तो हम क्या अनावश्यक ना खाएंगे प्रसाद छोड़ के, ना और कुछ। तो इससे क्या है, बहुत जो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, तो इससे हमारे ये अंदर ये आ जाएगा कि हमको प्रसाद छोड़ के और कुछ खाना ही नहीं है। तो इससे क्या चित्त शुद्धि होता है। और भगवान का जो आप बोल रहे हैं कि दास, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए खुद के लिए। कि आपने जैसे कहा कि सचमुच हम लोग ऐसे ही करते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ये सेवा नहीं कर सकता, ऐसे सीधे ही बोलती हूँ, मैं तो सीधे बोलती हूँ। तो यही बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माता जी को। सेवा तो करने का इच्छा रहता है पर घर से इतना रिस्ट्रिक्शन करके निकल ही नहीं पाते हैं प्रभु जी। मैं क्लास करने बहुत ज्यादा, मैं कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इच्छा बनाए रखना चाहिए। इच्छा जब रहेगी तो सही समय पे भगवान इच्छा को पूर्ति भी करेंगे। इच्छा मर जाएगी तो खत्म हो जाएगा, इच्छा नहीं, हमेशा रख। इच्छा है प्रभु जी, इच्छा तो बहुत है। माता जी लोग का क्लास इतना होता है पर मैं नहीं जा पाती हूँ।
बहुत प्रॉब्लम है घर में, नहीं टेंशन होता है प्रभु जी। इसीलिए तो सबको ये फैसिलिटी दिया है कि आप अपने घर में बैठ के भक्तों का संग कीजिए ऑनलाइन। इसी को सोच के ही ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है कि एटलीस्ट कोई वंचित नहीं होगा किसी भी चीज से, संग से, शास्त्रों के संग से, श्रवण से कोई वंचित नहीं हो, इसलिए ये ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग अभी अपनी कृपा मेरे पर बना के रखिए ताकि मैं कर पाऊं, इसको कंटिन्यू कर पाऊं। नहीं प्रभु जी, आप बिल्कुल मत हरी छोड़िएगा, कंटिन्यू करिएगा। हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। बहुत अच्छा हो रहा है, आप कंटिन्यू रखिएगा प्रभु जी। कोई पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है? आज जो भी हमने चर्चा किया उसके ऊपर में कोई प्रश्न है किसी का? राम किंग का प्रभु। राम किंग का प्रभु कोई प्रश्न है? हरि बोल। नहीं नहीं, बोलिए प्रभु, हरि बोल। नहीं नहीं, कोई प्रश्न है ना? नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर था जो प्रभु, भी आप जितना किया। इजी बोलते हैं ना, हम लोग सोचते हैं हम लोग बोल पाएंगे, लेकिन बोल नहीं पाते। ठीक है, सुन रहे हैं, बहुत यही इजी। बहुत। हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सब कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, क्षमता अनुसार नहीं, आप इतना इजी बोलते हैं कि कुछ बोलने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। वस्तुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। अरे मेरा सिर फोड़ लेता है, क्यों उठता है वैसा बार बार?